हेलो दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट है। तो शुरू करते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था, यानी कि पुरी उड़ीसा में पुरी की जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर का, उसे गंग वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तानसेन की असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट, हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में, जिसे खारवल द्वारा बनाया गया था। हाथी गुफा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किसने बनाया था? तो खारवेल के शासकों ने बनवाया था। गोगक झरना बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। गोगक झरना कहाँ पर है? बेलागावी। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एक बक था। पर्ल एक बक है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? जलालुद्दीन अकबर था। नेक्स्ट है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। आयात निर्यात बैंक यहाँ 1982 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। भारत का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से होता है। लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र राज्य में है। पारिस्थितिकी तंत्र का संस्करण टांसले ने दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना किसने दिया था? टांसले द्वारा दिया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 16 मई 1946 में। किसके सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी की जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। गुजरात राज्य में पड़ता है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। बांग्लादेश की मुद्रा
का नाम टाका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। सीने बार पारा का ऐसक है। सीने बार पारा का ऐसक है। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगल का कटना है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? जंगलों की कटाई। नेक्स्ट है हेलीबीड का भव्य मंदिर होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। हेलीबीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा? होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश का बैंगनी रंग गति धीमी हो जाती है। जब कांच में से प्रकाश को गुजारा जाएगा तो कौन सी गति? बैंगनी रंग की गति जो है धीमी यानी धीरे हो जाएगी। जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी क्या है? मुद्रा येन है। चीन अबरख अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन जो है अबरख उत्पादन में सबसे आगे है। बेसिन की संधि। बेसिन की संधि अंग्रेजों और पेशवा के साथ हुआ था। बेसिन की संधि अंग्रेजों और पेशवा के साथ हुआ था। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। भाखड़ा नांगर बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगर बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। शुद्ध दिखाई नहीं देगा दोस्तों, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। ये सतलज है, सतलज नदी पर स्थित होता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार देना कब शुरू हुआ? 1961 में हुआ। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का था? मैसूर। नाटो। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। बटरफ्लाई तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से है। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। आगरा आगरा के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। रांगा यानी टका टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है। टाका जो है टिन और सीसा का मिश्र धातु होता है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बजट। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर तेरेसा को दिया गया था। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। गैट। गैट का पूर्व रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
नेक्स्ट चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। काठमांडू नेपाल का राजधानी है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वयं पक जाते हैं, पेड़ पर पक जाते हैं स्वयं, तो उसे एथिलीन द्वारा पकता है। एथिलीन द्वारा पकाया जाता है तोड़ करके, उसे एसिटिलीन द्वारा पकाया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध टी टी शब्द का संबंध गोल्फ गोल्फ खेल से है। गोल्फ खेल से है। बॉय स्काउट आंदोलन का संबंध संस्थापक कौन थे? बोर्डन बोर्डन पेलवे बोर्डन पेलवे थे। ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। पूरा संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस्पात संयंत्र वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया था। तो दोस्तों आज का प्रश्न पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।